समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत राज्य था, नीलमपुर। यह जलपरियों और जलमानवों का सुंदर साम्राज्य था। यहाँ मोतियों के महल, रंग बिरंगी मछलियाँ और चमचमाती कोरल हर तरफ बिखरे हुए थे। इस राज्य की राजकुमारी नीरजा बहादुर और सुंदर जलपरी थी। उसकी चमकदार नीली पूंछ और बड़ी चमकती हुई मोती जैसी आंखें किसी को भी मोहित कर सकती थी। परंतु उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी साहस। नीलमपुर के लोग शांति प्रिय थे, लेकिन उन्हें एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। समुद्र के काले अंधकार में छिपा हुआ था रक्त जाल, जो एक दुष्ट समुद्री दानव था। उसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि जहाँ भी वह जाता अंधकार फैल जाता। उसने नीलमपुर पर कब्जा करने की योजना बनाई और अपने काले सैनिकों को भेज दिया। जब रक्त जाल के सैनिकों ने नीलमपुर पर हमला किया, तब जलपरियों और जलमानवों में भय व्याप्त हो गया। राजा वरुण और रानी मीरा ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन उनके पास रक्त जाल की शक्ति के सामने बहुत कम संसाधन थे। राजकुमारी नीरजा ने निश्चय किया कि वह अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, यह समय डरने का नहीं, लड़ने का है। मैं अपने राज्य को बचाऊंगी। रानी मीरा जानती थी कि नीरजा बहुत बहादुर है, लेकिन यह युद्ध किसी साधारण शत्रु से नहीं था। फिर भी उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। नीरजा ने अपनी सबसे करीबी मित्रों को बुलाया। अकवा एक बुद्धिमान डॉल्फिन, मोती छोटी मगर तेज मछली और शंख एक मजबूत कछुआ। उन्होंने मिलकर नीलमपुर के सभी जलजीवों को एकत्रित किया और युद्ध की योजना बनाई। बुद्धिमान शंख ने कहा, रक्त जाल को हराने के लिए उसकी शक्ति का स्रोत खोजना होगा। अकवा ने बताया कि रक्त जाल की शक्ति उसकी काले मोती में थी, जो समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में स्थित है। अगर वे उस मोती को नष्ट कर देते तो रक्त जाल कमजोर हो जाता। नीरजा और उसकी सेना ने एक गहरी योजना बनाई। वे रक्त जाल के राज्य में जाकर उसकी मोती को नष्ट करेंगे। रात के समय नीरजा और उसके साथी समुद्र के गहरे अंधकार में उतरने लगे। वहाँ पानी इतनी ठंड और घना था कि सांस लेना भी कठिन था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कई समुद्री राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन नीरजा की सूझबूझ और उसके मित्रों की सहायता से वे सबको हराते गए। अचानक वे रक्तजाल के किले के पास पहुँचे। यहाँ एक विशाल काली गुफा थी, जिसके चारों ओर जहरीली मछलियां पहरा दे रही थी, लेकिन मोती ने अपनी चमक से उनका ध्यान भटका दिया और नीरजा गुफा के अंदर प्रवेश करने में सफल हो गई। गुफा के अंदर विशाल सिंहासन पर रक्तजाल बैठा था। उसकी लाल आंखें जल रही थी और उसका डरावना शरीर काले धुएं से ढका हुआ था। उसने नीरजा को देखते ही गरजते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की, नन्ही जलपरी। नीरजा ने निडर होकर जवाब दिया, मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए आई हूँ। तुम्हारा आतंक कब समाप्त हो गया? रक्तजाल हंसा और उसने अपनी काली शक्ति से एक लहर बनाई, जिससे पूरी गुफा कांप उठी। लेकिन नीरजा पहले से तैयार थी और उसने अपनी विशेष शक्ति से त्रिशूल को जल प्रवाह में बदल दिया और रक्तजाल पर वार किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जैसे ही अकवा और मोती ने काले मोती को खोजकर तोड़ा, रक्तजाल कमजोर होने लगा और उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म होने लगी। रक्तजाल के खत्म होते ही पूरा समुद्र फिर से उज्जवल हो गया। नीलमपुर के लोगों ने खुशी मनाई और राजकुमारी नीरजा को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया। राजा वरुण ने घोषणा की, नीरजा केवल महारानी नहीं बल्कि नीलमपुर की रक्षक भी है। जलपरियों और जलमानवों ने अपनी नई रानी के रूप में नीरजा को स्वीकार किया। अब नीलमपुर फिर से शांत और सुंदर हो गया। नीरजा की यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमत्ता और एकता से सबसे बड़े शत्रु को भी हराया जा सकता है। और इस तरह नीरजा जलपरी की जंग हमेशा के लिए समुद्र की सबसे महान कहानियों में अमर हो गई।